गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दसम वर्ग के पाठ्यक्रम में निर्धारित ठक प्रत्यय, आज ठक प्रत्यय का अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। ठक प्रत्यय का प्रयोग संबंधी अर्थ में, यानी संबंध रखने के अर्थ में, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। ठक प्रत्यय का प्रयोग संबंध के अर्थ में होगा। शब्द के साथ प्रयुक्त होने पर जब हम ठक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, शब्द के साथ प्रयुक्त होने पर ठक का इक हो जाता है, यानी ठक जो है वह परिवर्तित होकर के और इक हो जाता है। ठक जो है वह परिवर्तित हो जाएगा, यानी बदल जाता है। ठक बदलेगा और ठक बदल करके और इक हो जाता है। शब्द के प्रथम स्वर, यानी शब्द का ये जो प्रथम स्वर है, तो वह प्रथम स्वर में, शब्द का जो प्रथम स्वर होगा उस स्वर में वृद्धि हो जाएगा। शब्द का जो प्रथम स्वर होगा उस स्वर में वृद्धि हो जाता है, यानी शब्द का जो प्रथम स्वर है ना, तो प्रथम स्वर में क्या होगा, उसका वृद्धि होगा। जैसे अ रहेगा तो उसका अ का आ हो जाएगा, अ रहेगा तो क्या होगा, अ वृद्धि हो जाएगा, मतलब अ का आ हो जाएगा। अगर ई है तो ई का आय हो जाता है, ई का जो है वह आय हो जाएगा। और अगर उ है तो उ का औ हो जाता है, यानी शब्द का जो प्रथम स्वर होगा तो प्रथम स्वर, यानी प्रथम स्वर का वह वृद्धि हो जाता है। अ का आ हो जाएगा, अगर ई है तो ई का आय हो जाएगा, अगर उ है तो उ का औ हो जाता है। ठीक है। और कहता है कि ठक प्रत्यय युक्त शब्दों का शब्द। अब जब ठक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ठक प्रत्यय का प्रयोग होने पर उस शब्द का शब्द रूप चलने लगेगा, और जो शब्द रूप जब चलेगा तो इसका शब्द रूप पुल्लिंग में उसका शब्द रूप हो जाएगा बालक के समान, है ना। और स्त्रीलिंग में अगर हम उसका शब्द रूप फिर चलेगा तो वो हो जाएगा नदी के समान, और नपुंसक लिंग में उसका शब्द रूप जो है वह फल के समान हो जाता है ना। यानी कहने का मकसद है कि जब हम ठक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ठक प्रत्यय का प्रयोग करने पर वो जो ठक है वह इक में परिवर्तित हो जाएगा। ठक जो है वह इक में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर उस शब्द का शब्द रूप चलने लगेगा। शब्द रूप चलेगा पुल्लिंग में बालक के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान, और नपुंसक लिंग में उसका शब्द रूप जो है वह शब्द रूप फल के समान होता है। यथा, फल के समान चलेगा। यथा धर्म, मान लो कि एक शब्द हमने लिया धर्म शब्द, और उस धर्म शब्द में हम ठक प्रत्यय का प्रयोग कर दिए, तो सूत्र अनुसारेण ठक एतस्य परिवर्तनम भवति, ठक का परिवर्तन हो जाएगा और ठक इक इति भवति, और ठक जो है वह इक हो जाएगा। जैसे एक शब्द लिया हमने, धर्म में ठक लगा दिया, और क्या कहता है कि उसका जो शब्द का जो प्रथम वर्ण है, तो प्रथम वर्ण में जो प्रथम जो वर्ण होगा तो प्रथम वर्ण का उसका क्या हो जाएगा, आदेश हो जाता है, उसमें कुछ वृद्धि हो जाएगी। जैसे अगर अ है तो अ का आ हो जाएगा, शब्द का प्रथम वर्ण की बात कर रहे हैं। तो जैसे धर्म है तो धर्म का प्रथम वर्ण क्या है, ध, तो ध में क्या लगा हुआ है बच्चों, तो यहाँ ध में क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है कि नहीं। तो ये जो अ है वो क्या हो जाएगा, उसका आदेश हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, यानी अ का आ हो जाएगा। ठीक है। तो जब आ होगा तो ये शब्द क्या बन जाएगा, धार्मिक।
क्या शब्द बनेगा? धार्मिक शब्द बन गया, धार्मिक शब्द बना। यानी धार्मिक का अर्थ हो गया धर्म से संबंध रखने वाला, यानी वैसा व्यक्ति जिसका धर्म से संबंध हो, है ना, धार्मिक शब्द बन गया। और जब धार्मिक शब्द बना तो उसका शब्द रूप चलेगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। तो पुल्लिंग में एतस्य शब्द रूपम बालक सदृशम, बालकः बालको बालका, बालकः बालको बालका, तो उसका शब्द रूप हो जाएगा धार्मिकः धार्मिको धार्मिका। ठीक है। स्त्रीलिंग में तो स्त्रीलिंग एतस्य शब्द रूपम नदी सदृशम, नदी नद्यो नद्य, तो जब करेंगे तो नदी यानी धार्मिकी, धार्मिकी धार्मिक्यो धार्मिक्य, है ना, धार्मिकी धार्मिक्यो धार्मिक्य इति भवति। स्त्रीलिंगे एतस्य शब्द रूपम और नपुंसक लिंगे एतस्य शब्द रूपम कीदृशम, नपुंसक लिंगे एतस्य शब्द रूपम फल सदृशम, फलम फले फलानि, है ना। तो क्या हो जाएगा? धार्मिकम धार्मिके धार्मिकानि, फलम फले फलानि, तो धार्मिकम धार्मिके धार्मिकानि। अब देखिए, अब इसको वाक्य में कैसे प्रयोग हम करेंगे। वाक्य में को देखेंगे कि वाक्य मेरा पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है या नपुंसकलिंग का है। जैसे मान लो एक हम लिए रामः धर्म जोठक अस्ति, ठीक है। अब इसमें क्या बनेगा? तो धर्म जोठक, ठक जो है वह क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा, यानी धार्मिक शब्द बना। लेकिन यह जो वाक्य है यह वाक्य पुल्लिंग का वाक्य है, और जब पुल्लिंग का वाक्य है तो यहाँ पर एतस्य शब्द रूपम बालक सदृशम भवति, बालकः बालको बालका, ऐसा होगा इसका शब्द रूप। तो क्या हो जाएगा? धार्मिक धार्मिकः धार्मिको धार्मिका। यहाँ की रामः जो है वह प्रथम पुरुष का एक वचन है, और जब प्रथम पुरुष का एक वचन है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? धार्मिकः हो जाएगा, है ना। बच्चे प्रायः भूल करते हैं कि धर्म जो ठक है तो ठक को इक में बदल दिए और तो क्या कर दिए? धार्मिक शब्द के लिख दिए। नहीं, इसका शब्द रूप चलना शुरू हो जाएगा, और जब शब्द रूप चलेगा तो वाक्य को देखेंगे कि वाक्य मेरा पुल्लिंग स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग है, उसके अनुसार यहाँ इसका शब्द रूप चलाएंगे, और शब्द रूप चलाने के बाद जो वहां उपयुक्त होगा उसको हम लिखेंगे, है ना। तो यहाँ एक पुल्लिंग है इसलिए यह धार्मिक शब्द हो जाएगा, रामः धार्मिकः अस्ति। धन्यवाद।